नमस्ते, मेरा नाम नव्या चौरसिया है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता है। मेरे कहानी का विषय है ईमानदार रोशनी। रंगी बाबा को सब सनकी कहते थे। उनकी आदतें कुछ विचित्र थीं, जैसे एक तो यही कि उन्होंने कभी दुकान न चलाई, लेकिन फिर भी वह मोमबत्ती बेचते रहते थे। हमारी गली के कोने वाले मकान में रहते थे। जब कभी रात में बिजली चली जाती थी तो वह झटपट छोटी सी चौकी दरवाजे के पास रख देते और मोमबत्तियां बेचना शुरू कर देते। उनकी इस सनक पर सब हंसते। मैं भी सोचता था कि भला इस तरह क्यों मोमबत्ती बेचते थे रंगी बाबा, क्योंकि गली में और भी कई दुकानें थीं। एक रात बिजली चली गई। रंगी बाबू हमेशा की तरह मोमबत्तियां रखकर बैठ गए। मैंने देखा तो कई लोग उनसे मोमबत्ती खरीदने लगे। मैं पास में खड़ा देख रहा था। जब वह खाली हुए तो मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, बोले, क्यों, तुमको मोमबत्ती नहीं खरीदनी है? मैंने कहा, बाबा आप मोमबत्ती क्यों बेचते रहते हैं भला? बाबा ने मेरी ओर ध्यान से देखा। बोले, इसीलिए कि अंधकार होता है, अंधेरे में उजाला भी तो होना जरूरी है। और हंस पड़े। उनकी बात मुझे समझ में तो ना आई। शायद रंगी बाबू को ये ज्ञात हो गया था। बोले, सुबह आना तो बताऊंगा। सुबह मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे स्नेह से बैठाया, फिर एक पुरानी थैली खोलकर मेरे सामने उलट दी। उसमें काफी रेज़गारी थी। बाबा ने कहा, यह मेरी कमाई है। मैंने देखा तो उसमें ज्यादातर खोटे सिक्के ही थे। लेकिन ये तो खोटे सिक्के हैं, आप इन्हें जमा क्यों कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि ये खोटे सिक्के हैं, इसीलिए तो जमा कर रहा हूं, बाबा ने कहा और जोर से हंस पड़े। मुझे हैरानी हुई देखकर और उन्होंने कहा, बेटा यही कारण है कि मैं मोमबत्तियां बेचता हूँ। इसके पीछे एक कहानी है। एक रात मैं स्टेशन के पास वाली गली से आ रहा था। मैंने देखा एक बुढ़िया परेशान बैठी थी। वह बड़बड़ा रही थी, लोग मुझे खोटे सिक्के दे जाते हैं। पता चला कि उसे कम दिखाई देता है और उससे सामान खरीदने वाले लोगों को भी ये पता था, इसीलिए वह उसे ठग लेते थे। मैंने उससे बुढ़ापे में काम करने का कारण पूछा तो उसने बोला कि उसका जवान लड़का दुर्घटना का शिकार होकर घर पे पड़ा है, इसीलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। बस मैंने उससे सारे खोटे सिक्के लेकर बदल के रख दिए और मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हें अपने खराब सिक्के तुम अपने खराब सिक्के मुझे दे दो, मैं उन्हें चला लूंगा। सुनकर बेचारी खुश हो गई, मुझे दुआएं देने लगी। बाबा ने आगे कहा, बेटा लोगों के मन में छिपा पाप अंधेरे में ही बाहर आता है। मैंने इसे समझ लिया है। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया भर के खोटे सिक्के मेरे पास आ जाएं। मैं जानता हूँ कि इस तरह अंधेरे में बैठकर मोमबत्ती बेचने से कुछ बेईमान लोग खोटे सिक्के अवश्य चलाने की कोशिश करेंगे और ऐसा ही होता है। मैं एक से दूसरे के पास जाकर मनुष्य को धोखा नहीं दे सकूंगा। मैं क्या कहता, उनकी महानता देख मेरा सर झुक गया।
अगर खोटे सिक्के एक ऐसे खरीदार और हो तो दुनिया ही बदल ना जाए। जब मैं प्रणाम करके बाहर आने लगा तो बाबा ने मुझसे वचन लिया कि मैं इस बात को किसी से न कहूं, और मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बात कहने की नहीं, समझने की है। आज उनके बारे में तब लिख रहा हूँ जब वह इस दुनिया में ही नहीं है। धन्यवाद।